स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सुराग क्लासेस पे। हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी के सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग काल्पनिक रेखा, अक्षांश और देशांतर को पढ़े थे, समझे थे। जो लोग लास्ट क्लास को नहीं देखेंगे, आप लोग सुराग क्लासेस के YouTube चैनल पर जाएंगे और क्लास 9th ज्योग्राफी सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक मिल जाएगा, उसको कवर कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कर्क रेखा, मकर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा और मानक समय रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे टॉपिक को कवर करने का। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे। पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर कोई परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। सबसे पहले हम लोग कर्क रेखा को देखेंगे, समझेंगे। तो क्लास थोड़ा विस्तृत होगा, तो धैर्य बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। कर्क रेखा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। कर्क रेखा पृथ्वी की एक अनोखी काल्पनिक रेखा। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है काल्पनिक। हम लोग पृथ्वी पे कहीं भी लाइन को, जो रेखा है, अक्षांश देशांतर को खींची हुई नहीं देखते हैं। एक कल्पना है जिसको भूगर्भिक वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया, जिससे हम लोग समय को जान सकें, भौगोलिक स्थिति को जान सकें। इसलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। एक काल्पनिक रेखा है, कौन है? कर्क रेखा। जो भी लाइन हम लोग पृथ्वी पढ़ते हैं काल्पनिक रेखा। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित यह अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तर पर पृथ्वी को परिभाषित करती है, जलवायु, ऋतु और भूगोल की चाबी के रूप में। अब देखिए क्या बात बोल दिया। एक बनाते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। अब क्या बोल रहा है? भूमध्य रेखा के उत्तर, तो हम लोग पढ़े थे उत्तर दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण होता है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर, भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री हम लोग बना लेंगे। इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो 23.5 डिग्री को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। उत्तर पर पृथ्वी को परिभाषित करती है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर 23.5 डिग्री जो काल्पनिक रेखा खींची गई उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक परिचय कर्क रेखा क्या है, एक एक चीज़ को अच्छे समझेंगे तो हम लोग अच्छा सा कॉन्सेप्ट बना पाएंगे। अब देखिए, अक्षांश रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर स्थित है, एक काल्पनिक रेखा है। तो क्या बोल रहा है? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में। देखिए यहाँ पे इसको 0 डिग्री मान लेते हैं हम लोग। इसके उत्तर, ये भी एक प्रकार का अक्षांश रेखा ही है, लेकिन ये इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं कर्क रेखा। ठीक है। देखिए, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, हम बताए थे लास्ट क्लास में, हम लोग पृथ्वी गोलार्ध में बातें। ऊपर वाला जो विषुवत रेखा के उत्तर में, देखिए ये विषुवत रेखा है, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या कहता है? उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर, आप समानांतर देख पा रहे होंगे। समानांतर का मतलब होता है दो ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है, उसे हम लोग समानांतर कहते हैं। स्थित एक काल्पनिक अक्षांश रेखा। सबसे इंपॉर्टेंट है काल्पनिक। निर्धारित स्थिति में देखते हैं हम बिल्कुल चीज़ों को शॉर्ट करके लाए हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करके लाए हैं, जिससे आप लोग समझने में आसानी होगा। निर्धारित स्थिति, इसे 23.5 डिग्री उत्तर या 23.5 डिग्री अक्षांश पर निर्धारित किया गया है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। महत्व क्या है? महत्व देखेंगे। यह रेखा सूर्य के सीधी किरणों की उत्तरी सीमा को दर्शाती है और ऋतु परिवर्तन का आधार है। मतलब सूर्य के किरणों की उत्तरी सीमा को, ऐसा होता है कि सूरज सालों भर, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, नीचे वाले को हम लोग मकर रेखा जो हम लोग पढ़ेंगे, ये दक्षिण में है, ये दक्षिण में है साउथ में, ये उत्तर में नॉर्थ में। तो सूर्य सालों भर उत्तरी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच विचरण करती है, इसलिए बोला है यह सूर्य रेखा की
सीधी किरणों की उत्तरी सीमा, क्योंकि उत्तर है, उत्तरी सीमा को दर्शाती है और ऋतु परिवर्तन का आधार है। सीधी बात है, जब सूरज विचरण करेगा ऊपर नीचे की ओर तो इसमें मौसम में परिवर्तन नज़र आएगा, टेम्परेचर में परिवर्तन नज़र आएगा। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है, अब हमारे जान रहे कर्क रेखा का विश्वव्यापी मार्ग क्या है। कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, क्या इसका विश्व में, क्या विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या इसका है। तो ये 3 महाद्वीपों से गुजरती है। हमारे यहाँ पे 7 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, आप लोग पढ़े होंगे। तो 3 महाद्वीप से गुजरती है, तो अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका से गुजरती है। एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से गुजरती है और विश्व के 7 देशों को स्पर्श करती है। विश्व के 7 देशों को स्पर्श करती है। 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में इसकी सटीक। प्रमुख देशों में देखिए इसका नाम लिखा हुआ, मेक्सिको, मिस्र, सऊदी अरब, भारत, चीन, ताइवान, अन्य और भी देश हैं जो प्रमुख देशों का नाम था, जो आपको हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब भारत के परिप्रेक्ष्य हम लोग बात करेंगे तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में, 2 हिस्सों बराबर है, 2 हिस्सों में बांटती है। अगर भारत का मानचित्र अगर आप बनाएं, इसे आप स्क्रीन पे शो कर रहा है, तो भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, मतलब भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 2 हिस्सों को बांटती है। कर्क रेखा भारत के 2, अब देखिए यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में लिखा हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए जल रहा है, भारत के राज्यों से होके गुजर रहा है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती हुए देश को 2 भौगोलिक हिस्सों में विभाजित करती है। यह कुल 8 राज्यों से गुजरता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व, ये हमारा वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न भारत है, पश्चिमी भारत। ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया है, ये हमारा है। तो 8 राज्यों से गुजरती है। तो कौन कौन राज्य देखते हैं मैप पे, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और 2 हमारा नॉर्थ ईस्ट का है, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इस चीज़ों को आप समझ ली। हम जब इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो हम इस चीज़ों को पढ़ते पढ़ते साथ में राजधानी को भी हम लोग देखते जाएंगे, जिससे हम लोगों का ये भी क्लियर हो जाए। तो गुजरात की राजधानी कौन है, गांधीनगर। गुजरात की क्या है, गांधीनगर। तो आप लिखेंगे कॉपी में ज़रूर, गांधीनगर। टॉपिक को अगर हम लोग जोड़ के पढ़ेंगे तो हमारे एक टॉपिक के साथ कई टॉपिक हम लोगों का कवर होता चला जाएगा। ये हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी भी जगह के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके आसपास के चीज़ों को, उस चीज़ों को ज़रूर कवर करें, जिससे हमारा टॉपिक आगे कवर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, आप लोग जान रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जिसे कहते हैं, जयपुर। मध्य प्रदेश, थोड़ा प्रयास आप लोग भी करिए, कमेंट बॉक्स में लिखते जाए, जिससे पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश, भोपाल। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बगल में ही हमारे, बताइए, राय दे देंगे आपको, रायपुर से। झारखंड, झारखंड, रांची। पश्चिम बंगाल, कोलकाता। पश्चिम बंगाल, हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल का चुनाव भी हुआ है, आप लोग देखे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का भाग है। सबसे इम्पोर्टेंट दिक्कत यही होता है कि हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट के हैं,
नॉर्थ ईस्ट का जो भी क्षेत्र उसको हम लोग कम पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग को नॉर्थ ईस्ट में हमेशा दिक्कत होता है। तो त्रिपुरा का क्या होगा? अगरतला। अगरतला। मिजोरम। मिजोरम ये भी नॉर्थ ईस्ट का, इसका आइजॉल। ये हमारा 8 राज्य हैं, 8 राज्यों की राजधानी है। तो गुजरात का गांधीनगर, राजस्थान का जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ रायपुर, झारखंड रांची, कोलकाता पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा अगरतला और मिजोरम आइजॉल। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आप हमेशा ट्रिक भी है इस पर, मित पे गमछा झार ये सब ट्रिक भी है, लेकिन अगर आप मैप को कंसीडर करके पढ़ेंगे तो आपको मैप भी क्लियर होगा और कर्क रेखा भी समझ में आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर टॉपिक भी आ गया, ट्रिक भी आ गया। यहाँ पर लिखा है गमछा झार मित्र पर, या आप लोग कई जगह सुनिएगा मित्र पर गमछा झार। तो ग से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, मित्र से मिजोरम और त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल, रौ से राजस्थान। तो आप इससे भी चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कर्क रेखा सबसे लंबा सफ़र का है, सबसे लंबी कर्क रेखा कहाँ पे है? तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे लंबा कर्क रेखा है। अधिकतम लंबाई जो है कर्क रेखा की कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, जो 14 जिलों से होकर गुजरती है। जलवायु प्रभाव क्या है? राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरने पर स्थानीय जलवायु को प्रभावित करती है कर्क रेखा। राजस्थान में कर्क रेखा सबसे छोटा जो लंबाई है, न्यूनतम लंबाई जो है राजस्थान में है। ठीक है, तो दक्षिणी हिस्सा कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों से होकर गुजरती है। न्यूनतम लंबाई आप देखिए, कलिंजर क्षेत्र जो है, यह रेखा कलिंजर जैसा क्षेत्रों के पास से गुजरती है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत अनोखा चीज़ है कि भारत की माही नदी भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये हम उसको जानते हैं। विश्व रिकॉर्ड है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र भारतीय नदी है। यह प्राकृतिक रूप से चमत्कार रूप मानी जाती है। माही नदी क्या है? 2 बार काटती है कर्क रेखा को। नदी का अनोखा मार्ग, इसे भूगोल की पाठ्य पुस्तिका में विशेष स्थान दिया गया। बस इसी अनोखे कार्य के लिए, अनोखे मार्ग के लिए इसको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनाया गया है। तो माही नदी आपसे कोई पूछेगा कि कर्क रेखा को काटने वाली, 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो एकमात्र नदी है माही नदी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। माही ध्वनि से भी याद रखें, माही माही। ठीक है, पूर्वी राज्यों में कर्क रेखा, पूर्वी में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देख रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक को कंक्लूड करते हैं हम लोग। आप समझ पाए होंगे कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग पढ़े होंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ये है। ठीक है, कर्क रेखा पृथ्वी के तापमान और मौसम चक्र का आधार है। जलवायु कटिबंध या जलवायु कटिबंधों को समझने में मदद करती है। भारत में विविधता है कि भारत की भौगोलिक विविधता और समृद्ध बनाया है। तो कर्क रेखा में हमको बस कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है। कितनी डिग्री पर गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कौन सी नदी 2 बार करती है, माही नदी, सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है? तो आप बोलेंगे एमपी में। सबसे छोटा लंबाई का राजस्थान में बोलेंगे। और कौन सी राजधानी कर्क रेखा के सबसे करीब है? तो आप बोलेंगे झारखंड की राजधानी रांची। ये कुछ फैक्टर को याद रखेंगे तो आपका कर्क रेखा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कर्क रेखा को विस्तृत रूप में भी समझाने के लिए आए तो आप इजीली इसको डिफाइन कर पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं मकर रेखा पे है। मकर रेखा कर्क रेखा जैसे उत्तरी गोलार्ध में थी, तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होगी। मकर रेखा पृथ्वी की दक्षिणी सीमा है। भूगोल में 5 प्रमुख काल्पनिक रेखाओं में से एक मकर रेखा है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे महत्वपूर्ण अक्षांशीय सीमा या रेखा
केवल पृथ्वी के मानचित्र पर चिह्नित है, बल्कि यह जलवायु रीति और सौर ऊर्जा के वितरण को नियंत्रित करने वाली एक वैज्ञानिक आधार है। क्या हम बताए थे अक्षांश रेखा के बारे में? हम आपको बताए कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5, उसी तरह प्रकार से 23.5 डिग्री ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, 0 डिग्री से दक्षिण में जो ये जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित काल्पनिक रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बता ही दिए हैं, आप एक बार देख लीजिए स्क्रीन पे, ऐसे कुछ चीज़ छूट नहीं रहा होगा। मकर रेखा पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक अक्षांशीय रेखा है जो भूगोल खगोल विज्ञान दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह रेखा विषुवत रेखा पर 23.5 डिग्री दक्षिणी में स्थित है। पृथ्वी के मानचित्र में अंकित 5 प्रमुख अक्षांशों में से 5 प्रमुख अक्षांश कौन कौन सा है? तो विषुवत रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, आर्कटिक वृत्त उत्तर और अंटार्कटिक वृत्त दक्षिण में शामिल है। ये 5 वृत्त जो अक्षांश प्रमुख अक्षांश रेखा है उसमें से ये मकर रेखा भी इम्पॉर्टेंट है। अक्षांशीय स्थिति बता दिए, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है। यह मान पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के बराबर है जो लगभग 23.5 डिग्री है। यह झुकाव ऋतु परिवर्तन का मूल कारण है। काल्पनिक प्रकृति क्या है? यह भौतिक रूप से पृथ्वी पर अंकित नहीं। हम बताए हैं कि सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है, भौतिक रूप से कहीं पृथ्वी पर अंकित नहीं है। गणितीय और खगोलीय अवधारणा जो पृथ्वी के घूर्णन और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के आधार को निर्धारित करती है। नाम की उत्पत्ति कैसे? इसको मकर रेखा कहते हैं। जब सूर्य मकर राशि में जाता है उस प्रकार इसका नाम मकर रेखा रखा, इसको पढ़ते हैं। इसका नाम मकर राशि में पड़ा है क्योंकि जब सूर्य दिसंबर क्रांति पर इस रेखा के ऊपर होता है तो मकर राशि में प्रवेश करता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसका नाम मकर रेखा रखा गया है या मकर रेखा बोला जाता है। भौगोलिक स्थिति और विस्तार देखते हैं। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। विशाल अक्षांशीय रेखा या एक 3 महासागर, 5 महासागर अंटार्कटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को पार करते हुए कई महाद्वीपों और देशों से गुजरती है। अक्षांशीय दृष्टि से दक्षिणतम उष्णकटिबंधीय सीमा है। इसके दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध शुरू होता है। यह लगभग 36,788 किलोमीटर फैला हुआ है। यह रेखा स्थिर नहीं है। पृथ्वी की अक्षीय झुकाव होने के कारण सूक्ष्म परिवर्तन का यह प्रत्येक वर्ष 15 मीटर उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकती रहती है, मतलब ऊपर नीचे होती रहती है। कौन कौन महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। महासागर है अंटार्कटिक, हिंद और प्रशांत महासागर है। ये हम आपको बता ही दिए हैं। भौगोलिक तथ्य में 23.5 डिग्री है, ठीक है। दक्षिण उष्णकटिबंधीय सीमा पर है, इसे 10 प्रमुख देशों से गुजरती है, 3 महासागर को पार करती है। लंबाई बता दिए 36,788 किलोमीटर, 15 मीटर खिसकती है ऊपर या नीचे। शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय को विभाजित करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 देशों से मकर रेखा गुजरती है, जिसमें से अफ्रीका में 4 देश हैं, आप लोग पढ़ लेंगे। दक्षिण अमेरिका में 4 है, अफ्रीका में 5 है और ऑस्ट्रेलिया में 1 देश है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य भागों से गुजरती है जो प्रमुख रूप से रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है। यह रेखा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी प्रदेश और क्वींसलैंड से होकर गुजरती है। इसको आप देख लेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। बस आपको नोट डाउन करना है मकर रेखा किसे कहते हैं, कितने राज्यों से गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, 10 राज्यों से देशों से गुजरती है। इंपॉर्टेंट टिक को आप कीजिएगा। बाकी डिटेल हम पढ़ाएँ कि और भी लोग इसको पढ़ते हैं, कंप्यूटर की तैयारी करने वाले लोग इसको पढ़ेंगे तो उनके लिए ईजी होगा, क्वेश्चन इससे टकराने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछा था, 22 दिसंबर सबसे महत्वपूर्ण दिन। 21 या 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत 90 डिग्री पड़ती है, इसलिए जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटा सूर्य, ये देख लीजिए, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव है। जब मकर रेखा में सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है तो क्या होता है,
स्वाभाविक है, उत्तरी ध्रुव पे बिल्कुल डार्कनेस आ जाएगा, उत्तरी ध्रुव में अंधेरा होगा और दक्षिणी ध्रुव में लाइट होगा। 24 घंटा यहाँ पे लाइट होगा और 24 घंटा ये डार्क होगा। ठीक है, इस बात को समझ ही लिए होंगे। बाकी चीज़ों को पढ़ते चलिए। इस मकर रेखा का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग भारतीयों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दिसंबर संक्रांति का वचन जब सूर्य आकाश में अपनी दक्षिणतम स्थिति पर होता है, इसके बाद सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर लौटने लगता है। इस घटना को उत्तरायण करते हैं। हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, इसको हम लोग उत्तरायण भी करते हैं। गुजरात के क्षेत्र के लोग, उधर के क्षेत्र के जो लोग हैं, मकर संक्रांति को उत्तरायण करते हैं। हम लोग जी जो उत्तर भारत के क्षेत्र के लोग हैं उसको मकर संक्रांति कहते हैं। तो भारतीय परंपरा के इस दिन मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह दिन खगोल विज्ञान और सांस्कृतिक दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण है। दिसंबर क्रांति के दिन मकर रेखा पर दोपहर के समय किसी भी बिंदु की छाया नहीं बनती क्योंकि सूर्य सीधी चमकती है। थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा ले लिए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का निर्धारण, कर्क रेखा और मकर रेखा का जो भी संपूर्ण भाग ये देख लीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। विषुवत रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। ये जो पूरा क्षेत्र जो है इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जो पृथ्वी के पूरे 40% पूरे क्षेत्र को फैला हुआ है। उच्च तापमान और नमी बनी रहती है। इसमें लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। बाकी जैव विविधता को देखते हैं। 80% पृथ्वी जैव विविधता का घर यहीं पे है। कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। चाय, कॉफ़ी, रबर, केला, गन्ना, मसाला जो भी हम लोग देखते हैं इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय दक्षिण शीतोष्ण की पहचान तो आप इसको एक बार पढ़ लेने का है। विशेष ऐसा कुछ आपके टॉपिक के लिए नहीं है, बाकी डिटेल में पढ़ने वाले लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ के चलेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी और विस्तृत जानकारी होगी। ऐसे मेरा आग्रह होगा आप लोग से, आप एक बार अपने नोटबुक में ज़रूर लिख रहे होंगे तो उसको बहुत अच्छे से लिखेंगे, जिससे आने वाले कभी भी आप ज्योग्राफी को हायर लेवल में पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा आसान करेगी। इवन अगर कंपटीशन का तैयारी करने के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको हम बिल्कुल श्योर करते हैं कि आपको इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं। हम बिल्कुल श्योर करते हैं। आप कोई भी कंपटीशन का बुक उठा लें, कर्क रेखा और मकर रेखा जो भी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे और इससे क्वेश्चन आप टकराएं, बिल्कुल और बिल्कुल लड़ेगा। इसलिए हम टॉपिक को ज़्यादा थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लाते हैं, जिससे किसी को भी परेशानी न होगा। तुलनात्मक अध्ययन को देख लेते हैं हम लोग। आप लोग पढ़े हैं अभी तक, तो एक बार लास्ट टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए हम लोग तुलनात्मक अध्ययन को देख लेते हैं। कर्क रेखा मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तर है, ये 23.5 डिग्री दक्षिण में है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ पे 21 जून में पूरा होता है, यहाँ 22 दिसंबर में होता है पूरा दिन, लंबा दिन। मेक्सिको, भारत, सऊदी अरब आदि देशों में, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में मकर रेखा होता है। दोनों उष्णकटिबंधीय से हम बताए थे अभी, दोनों में जो क्षेत्र है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हम लोग कहते हैं। दोनों से जून में सूर्य सिर के ऊपर चमकता है, यहाँ दिसंबर में हम बताएं जब सूर्य उत्तरायण होता है तो जून के समय कर्क रेखा पे सूर्य चमकता है और दिसंबर में मकर रेखा पे सूर्य चमकता है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, मकर रेखा, ये सब बिल्कुल आपको पढ़ा दिए। इंपॉर्टेंट आप चीज़ों को लिखिएगा। ये सब चीज़ भी हम आपको बिल्कुल सब कुछ अच्छे से समझा दिए हैं। बस आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, जिससे आपका टॉपिक और ज़्यादा क्लियर और आसान हो। ये सबके लिए है, सभी क्लास के लिए है। सभी लोग जो ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं, जो ज्योग्राफी को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन सब के लिए बार बार हम एक टॉपिक को 2 से 3 बार किए हैं, जिससे आपका रिवीजन ज़्यादा हो, समझ में ज़्यादा है, क्लियर ज़्यादा हो। ये सब चीज़ हम पढ़ा ही दिए हैं, तो आप इस पर क्लियर हो रहे होंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रधान मध्याह्न रेखा और मानक समय रेखा, जिसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
आज हम लोग कर्क रेखा और मकर रेखा को पढ़े। उससे पहले हम लोग अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा को पढ़ लिए हैं। हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि प्रधान मध्याह्न रेखा और मानक समय रेखा हो जाए क्लियर। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक भारत की भौगोलिक विस्तार को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। टाइम लंबा हो गया, लगभग 25-26 मिनट का वीडियो हो गया है। वीडियो लंबा इसलिए होता है कि टॉपिक को ज़्यादा समझाने का हम कोशिश आप लोगों को करते हैं कि आप लोगों का मेरा कोशिश रहे कि आप लोगों को चीज़ें 1 से 2 बारी में अच्छे समझ में आ जाए। कोशिश मेरा यही रहता है कि आपका वीडियो में ही हम चीज़ों को क्लियर कर दें, क्योंकि एक चीज़ को हम बार बार रिवीजन करवाते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ज़्यादा समझ में आया तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमको पता चले कि कहाँ पे क्या चीज़ फंस रहा है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को हमारे साथ जुड़ने के लिए, सोलह क्लास के साथ जुड़ने के लिए, विश्वास बनाने के लिए। बस यूँ ही जुड़े रहें, हम लोग आज टॉपिक को लाते रहेंगे। आप चीज़ें को आपके लिए टॉपिक को ज़्यादा आसान करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।